नमस्कार। आज मैं आपके सामने आध्यात्मिक जगत में घटित हुई एक घटना के बारे में बात करने के लिए आया हूं, जो अभी अभी हाल ही में हुई एक बहुत बड़ी दुर्लभ आध्यात्मिक घटना घटित हुई। पर इस घटना को जानने से पहले हमें 800 साल पीछे जाना पड़ेगा, आनंदी में, जहां पर संत ज्ञानेश्वर हुए थे। संत ज्ञानेश्वर ने आज से 800 साल पहले कहा था कि जो व्यक्ति ये मान रहा है कि आध्यात्मिक प्रगति मृत्यु के बाद हो सकती है, माने मोक्ष की प्राप्ति मृत्यु के बाद हो सकती है, वो महामूर्ख है। दिया बुझने के बाद प्रकाश को ढूंढना असंभव है। ठीक उसी तरह से इस शरीर में जब तक है तब तक उस आत्मज्ञान के प्रकाश को प्रज्वलित कर लेना है। कोई सिद्ध गुरु के संपर्क में आकर उस आत्मज्ञान को प्रज्वलित कर लेना है। जिस तरह अग्नि से घर जल के पूरा खाक हो जाए, उससे पहले उसको बुझाने की खटपट करनी चाहिए। खाक हो जाए, उसके बाद उसके ऊपर पानी छिड़कने से क्या फायदा है। ठीक उसी तरह से जब तक शरीर में है तब तक संपूर्ण अवसर है मोक्ष प्राप्ति का, आत्मिक प्रगति का। और उसमें भी किसी सिद्ध गुरु का सानिध्य मिल जाए तो यह अवसर, तो यह स्वर्णिम अवसर बन जाता है। ये मैं नहीं कहता हूं, संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा है कि इससे पहले, इससे यानी ये समझो, उन्होंने कहा कि ये जानियो कि मैं कौन, मैं कौन हूं, माने आत्मज्ञान प्राप्त कर लो। ऐसा उनके गुरु श्री निवृत्तिनाथ ने संत ज्ञानेश्वर महाराज को कहा था। और जो संत ज्ञानेश्वर महाराज ने उस वक्त जो सामर्थ्य दिखाया था सच्ची आध्यात्मिक प्रगति से लोगों को अवगत करने का, वही की वही घटना ठीक इसी माह के 10, 11 और 12 अप्रैल को सिद्ध गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी के द्वारा आनंदी में ही, विशेष इसलिए बता रहा हूं, उसी स्थान पर वही संगत कि 3 दिन की एक शिविर हुई जिसमें 15,000 लोगों ने सम्मिलित हुए थे। और 15,000 लोगों ने एक गहन, एक विशिष्ट ध्यान का, आत्मज्ञान का अनुभव एक सिद्ध सदगुरु के लिए एक स्वर्णिम अवसर था। एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक घटना घटित हो गई। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आध्यात्मिक जगत में भी डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा ध्यान उस तरफ जाए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे अवसर आध्यात्मिक जगत में बार बार मिल रहे हैं कि जहां पर आध्यात्मिक प्रगति हो सके, क्योंकि गुरु शक्तियां चाहती है कि सबका आध्यात्मिक विकास हो। ऐसे ऐसे अवसर दिए जा रहे हैं, ऐसे स्थानों का निर्माण हुआ है जहां पर आध्यात्मिक प्रगति हो सके। अगर आप ऐसे स्थानों का लाभ लेना चाहते हैं तो श्री शिव कृपानंद स्वामी जी के द्वारा 8 शक्ति स्थानों की स्थापना भारत में हुई है। उसमें से 4 गुजरात में और 4 भारत में। अगर आप कहीं पर राजस्थान के आसपास रहते हैं तो वहां पर अजमेर के पास, वहां पर आसपास पहाड़ियां ही पहाड़ियां, पहाड़ियों के बीच में एक एक स्थान है, राजस्थान राजस्थान समर्पण आश्रम अरण का। वहां पर केवल उसी ध्यान का अनुभव करने के लिए लोग जाते हैं। आप भी जा सकते हैं, आप भी अनुभव ले सकते हैं अगर आप वहां पर हैं। अगर आप गोवा के आसपास रहते हैं तो वहां पर सिरोड़ा करके गांव है, सिरोड़ा करके, वहां के पास में भी एक समर्पण आश्रम है, प्रकृति के बीच में। जैसे आप किसी किसी जंगल में जा रहे हो, पूरी प्रकृति और उसके बीच में स्थान पर उस स्थान की ऊर्जा का अनुभव आप भी ले सकते हैं। अगर आप मध्य भारत में रहते हैं तो नागपुर के आसपास कहीं रहते हैं तो बूटी बोरी करके गांव में अभी 2 दिन पहले ही सिद्ध गुरु वहीं पर थे, वहां पर भी एक घटना। और अगर आप दक्षिण भारत में रहते हैं तो श्री शिव कृपानंद स्वामी मठ एरोबम्बनहल्ली नीलामंगला बंगलोर के पास में एक स्थान है। वहां पर अभी अभी ही निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो रहा है।
उस ऊर्जा का अनुभव ले सकते हैं। ये हो सकता है, मैं बता सकता हूँ, पर ये हो सकता है इसलिए बता रहा हूं कि कितनी शुद्ध इच्छा है, कितना भाव है, कितनी आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त करने के लिए हम फूले। दो हो सकता है, इसीलिए में हो सकता है शब्द रखता हूं। तो आप इसका अवसर अवश्य ले। इस काल में, इस समय में आत्मिक प्रगति की अत्यंत आवश्यकता है कि उसी आत्मिक प्रगति से एक ऊर्जा का अनुभव, ऊर्जा का एक सुरक्षा कवच प्राप्त होता है। और अगर उसमें एक सिद्ध गुरु हो, सिद्ध स्थान हो और हमारी शुद्ध इच्छा उसको मिल जाए तो आध्यात्मिक प्रगति हो सकती है। इसी भाव के साथ